उमर, हाँ जी। हमजा को तो ज़रा बुला के लेके आओ। ओके सर। हमजा, आपको सर बुला रहा है। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। आज रिजवान नहीं आया, मौका बहुत अच्छा है। सर को कोई ना कोई कहानी डालनी पड़ेगी। सर मैं अंदर आ जाऊँ? जी हमजा आ जाओ। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया मैंने। वो रिजवान नहीं आया आज? नहीं सर, वो तो रिजवान तो नहीं आया आज। क्यों आया, क्यों नहीं है? तुम्हारा राब्ता हुआ उसके साथ? खैरियत तो है? सर अब आपसे क्या छुपाना, उसकी याद आज ठीक नहीं है। मुझे कल रात भी किसी ने बताया कि वो किसके साथ बैठा नशा कर रहा था, और सर इसीलिए उसे होश नहीं आया होगा और आज आया भी नहीं। जैसा तुम बता रहे हो ऐसा लगता तो नहीं है वो। बस सर, अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो अपने इलाके में कितना बदनाम है। मैंने बस आपको कभी मरवत में बताया ही नहीं। ऐसे बंदों को तो काम पे रखना नहीं चाहिए। सर आपको कौन सा बंदों की कमी है, आप किसी और को रख लें। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया, मैं करता हूँ उसका कोई बंदोबस्त। ठीक है तुम जाके काम देखो। जी सर ठीक। अब तो रिजवान का पत्ता हर हाल में साफ़ हो जाएगा, क्योंकि जो झूठी बातें मैंने रिजवान के बारे में कर दी हैं ना, अब तो साहब उसको पक्का काम पे नहीं रखेंगे। अब तो कोई आएगा तो सिर्फ मेरा भाई, और कोई नहीं। जी सर, आप मेरी तरफ आए आए अंदर आ जाएं। अरे नहीं नहीं रिजवान, मैं सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए आया हूँ कि तुम आज दुकान पे क्यों नहीं आए, और तुम्हारा नंबर भी बंद जा रहा है। सर मेरी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं दुकान पे नहीं आ सकता। सर आपको मेरे हालात का पता है, मेडिसिन लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरन मुझे मोबाइल सेल करना पड़ा और मैंने अपनी मेडिसिन ले ली। ओहो, तुम्हें मोबाइल सेल करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें अगर पैसों की ज़रूरत थी तुम मुझसे ले लेते। अरे नहीं नहीं सर, अभी 10 दिन पहले तो आपसे तनहा ली है, अब दोबारा आपको क्या परेशान करता, इसलिए मैंने ऐसे तैसे करके गुजारा कर लिया। कोई बात नहीं रिजवान, अगर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक तो तुम आराम करो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे ज़रूर बताना। हमजा ने रिजवान के बारे में ऐसा क्यों कहा है? वो रिजवान तो बीमार था। इसका मतलब हमजा ने मुझसे झूठ बोला है। वो उसको जॉब से निकलवाना चाह रहा था। मैं करता हूँ कुछ हमजा का। भाई हुई साहब से बात, फिर क्या बना मेरी नौकरी का? और तू बात को छोड़, मैंने गेम ही ऐसी डाली है कि तू अपनी नौकरी पक्की समझ। कैसे पक्की समझूं यार, अभी तो उसके पास वो बंदा काम कर रहा है, उसके होते हुए मुझे कैसे रख लेगा वो? और मेरे भाई, उसके होते हुए कौन रखवा रहा है तुझे? मैंने साहब का दिमाग ही ऐसा भरा है कि वो उसे फ़ौरन निकाल बाहर मारेंगे, और जैसे ही वो जाएगा उसकी जगह मेरा भाई आ जाएगा। ये हुई ना बात, फिर तो मैं अपनी नौकरी पक्की समझूं। हाँ 100% पक्की ही समझ। अब तू देखता जा आगे आगे होता है क्या। सर बात सुनिएगा ज़रा। सर फिर क्या सोचा आपने नए मुलाजिम के बारे में? जो तुम कह रहे थे मैंने उसके बारे में काफ़ी सोचा है। तुम ठीक कह रहे थे, ऐसे मुलाजमों को नौकरी पर रखने की ज़रूरत नहीं है। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप जल्द से जल्द कोई मुनासिब फैसला कर लें। फैसला तो मैंने कर लिया है, उसकी तो मैंने छुट्टी करवा दी है। तुम भी छुट्टी करो। तुम दोनों की जगह मैंने नया मुलाजिम रख लिया है जो सारा काम देखेगा। सर ये क्या कह रहे हैं आप, मुझे भी काम से निकाल दिया? तुमने खुद ही तो मुझे मशवरा दिया था, अब मैं उस पर अमल कर रहा हूँ और तुम्हें नागवार गुजारा। चलो जाओ तुम भी छुट्टी करो। सर मुझे एक मौका तो दे। मैंने कहा ना, चले जाओ, तुम्हारे लिए काम नहीं है। नहीं यार, मेरे पास तो कोई नौकरी नहीं है तुम्हें देने के लिए, और वैसे भी तुम मेरे कज़न वकास के पास काम कर तो रहे हो, फिर मेरे पास क्यों चले आए हो नौकरी के लिए?
साहब जी कल सुबह ही मुझे और रिजवान को काम से निकाल दिया उन्होंने। अब मैं बेरोज़गार हूँ। काफ़ी जगह मैंने काम का पता किया लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला, इसलिए मजबूरन आपके पास आना पड़ा साहब जी। और नहीं, उसने रिजवान को नहीं निकाला काम से। और अभी सुबह ही तो मेरे पास आया वो सामान उठाने के लिए, उसको साथ लेके। क्या रिजवान को नहीं निकाला उन्होंने काम से? आप सच कह रहे हैं? और नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। नहीं यकीन तो तुम जाके रिजवान से पूछ लो, वो सारी हकीकत बता देगा तुम्हें। अच्छा ठीक है साहब जी। नहीं यार हमज़ा, मुझे तो नहीं उन्होंने निकाला, मैं तो उनके पास ही हूँ। फिर मुझे क्यों निकाला यार? वो तो कह रहे तुम दोनों को निकाल दिया। अल्लाह ही जानता है तुझे क्यों निकाला यार। हो सकता है तुम्हारी कोई बात उन्हें बुरी लगी हो। मैंने तो कभी नहीं यार ऐसी कोई बात की जो उनको बुरी लगी हो। मैंने हमेशा जी हजूरी की है उनकी, तो कहीं और काम भी नहीं मिल रहा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ यार, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। तुम ऐसा करो, उनके कहीं जानने वाले से सिफारिश करवा लो, हो सकता है तुझे काम पे रख ले। हाँ ये ठीक है, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। बस तू फिक्र ना कर, अल्लाह खैर करेगा। हाँ विकास भाई, क्या वजह है आपने हमज़ा को काम से निकाल दिया? कोई ख़ास वजह तो नहीं थी हमजा भाई, बस मैं ये सोच रहा हूँ तो कोई एतमाद वाला कोई नया मुलाजिम रख लूँ। अच्छा यार, चलो जब तक कोई नया बंदा नहीं मिलता तब तक तो रखो ना इस बेचारे को। ठीक है हमजा भाई, जैसे आप कहते हैं। क्या वो आपके पास आ गया सिफारिश करवाने के लिए? हाँ जी, मेरे पास ही आया हुआ है। गरीब बंदा है बेचारा यार, बहुत परेशान है। रख लो उसको दोबारा यार। ठीक है हमजा भाई, भेज दे आप उसको, मैं देख लेता हूँ। हाँ मेरी हो गई है बात उससे, तुम परेशान ना हो, चले जाओ उसके पास, वो रख लेगा तुम्हें। जी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी जाता हूँ उनके पास। सर आपको मेरी कौन सी बात बुरी लगी जो आपने मुझे काम से ही निकाल दिया? पता है क्या हमजा, जो किसी के लिए गड़क होता है ना, वो उसमें खुद ही गिर जाता है, और तुमने अपने पाँव पे खुद ही खिलाड़ी मारी है। क्या मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। जितने भोले बनने की कोशिश कर रहे हो ना, इतने भोले तुम हो नहीं। तुमने क्या कुछ नहीं कहा रिजवान के बारे में। जैसा कि तुमने मुझे बताया है ना, हकीकत में ऐसा वो है नहीं जैसा कि तुमने उसको बना दिया है। सर मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। मेरा अपना भाई बेरोज़गार है, बस मैंने उसी के बारे में सोचा। तुमने अपने भाई के बारे में सोचा, रिजवान की नौकरी पे लात मार के? शर्म करो कुछ। मगर याद रखो, रिज़्क देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। तुम अपने भाई की नौकरी लगवाने के चक्करों में खुद की नौकरी भी गवा बैठे हो। माफ़ी मुझसे नहीं, रिजवान से जाके मांगो, जिसके बारे में तुमने इतनी गलत बातें की है। रिजवान भाई बात सुने। हाँ हमज़ा, खैरियत? रिजवान भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आइंदा कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा। कौन सी गलती, किस चीज़ की माफ़ी? अरे हुआ क्या है? हुआ ये है, अच्छा तो ये बात है। आप फिक्र ना करो, मैंने तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। कुआं खोदने वाले कुएं में जा गिरते हैं। कोई बुरा आदमी सजा पाए बगैर नहीं रहता और अच्छाई जजा पाए बगैर नहीं होती। हक पर यकीन रखो और बाकी जो होता है होने दो। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।